पंकज शर्मा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे यूट्यूब पे जैसे जो लोग मुझे सुनते हैं ना तो कुछ लोग कहते हैं कि आप क्या है कि धड़ाधड़ चालू हो जाया करो, अपना नाम वाम जो है ना बताया करो। भ्रम 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 और भ्रम से है ब्राह्मण, और ब्राह्मण भ्रम यानी ब्रह्म ज्ञान, और ब्रह्म ज्ञान और शिव पार्वती, राम सीता, राधा कृष्ण रुक्मणी, और जो संत राधा राधे राधे, चांद तारे, समस्या, नौ ग्रह 12 राशियाँ, और विद्या, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष, सुख जो है शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। कुछ लोग क्या है कि जब मुझे सुनते हैं ना तो वो इरिटेट हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि आप है ना मतलब जैसे यूट्यूब बनाओ तो आप शुरू हो जाया करो, बाकी जो इधर उधर की जो चीज़ें हैं वो मत बताया करो, क्योंकि जो बहुत से लोग हैं उनको ये याद भी हो गया कि पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। कई बार जैसे कोई मुझसे मिलता है और नो डाउट जैसे मेरे 305 सब्सक्राइबर हुए हैं, वो मुझे सुनते हैं करते हैं, तो पहले क्या है मुझे कहना उनका मानना पड़ता है। एक क्या है कि जो कुछ लोग हैं जैसे मैं कोई शेव के लिए कहते हैं, तो एक बात बताऊँ, ये ऐसे वीडियो बनाते हुए और जैसे बाबा जी इनकी शरण में रहते हुए नो डाउट थोड़ा थोड़ा जो जो वैरागीपन है वो मुझ में आने लगा। और ये जो चीज़ मैं बनाता हूँ तो कुछ लोग इसको सुनते हैं और कुछ लोगों को जो है बहुत अच्छा लगता है, और बहुत लोगों को जो है इसमें जो है फ़ायदा भी होता है। और पर देखिए क्या होता है कि मुझे क्या है थोड़ा समय लग जाता है। अब जैसे मानिए जहाँ राजस्थान जो जयपुर है जहाँ मैं रहता हूँ, अभी मेरे जो कान है उसमें से हवा निकल रही है, क्योंकि ठंड यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब हमें जो यूट्यूब है, यूट्यूब से जो है हमें जो है सीखने समझने करने के लिए जो है हमें मिलती है। और ये यूट्यूब एक ऐसी चीज़ हो गई है कि आज कोई भी चीज़ किसी को कुछ समझनी करनी हो तो वो यूट्यूब पे चला जाता है, सुनता है और वो उसको जो है ठीक कर लेता है। तो इन वेरी शॉर्ट कई बार ऐसा होता है कि जब मैं किसी के पास बैठता हूँ तो वो बैठते ही जैसे मान लीजिए मेरे जैसे शर्ट या कॉलर या मेरे से बात करते करते वो मुझसे जो है मेरे बारे में पूछता है, और पूछते पूछते वो कहता है कि जैसे पंडित जी आप ब्राह्मण हो तो आपको जो ये जो भ्रम ज्ञान है वो आपको है, जैसे आपके जो पुराने आए वो उनको है। बेसिकली मैं आपको बताऊँ, मुझे लिटरली ये जो जैसे मैंने लिखा है ये मुझे ये भ्रम जो है ये लिखना भी नहीं आता। आप अगर देखेंगे इधर तो ये मुझे ये लिखना भी नहीं आता है। तो मेरी जो स्थिति है वो ऐसी है, फिर भी जो है ये जो चीज़ है ये मैं जब किसी को बताता हूँ तो व्यक्ति एक बार तो इस पृथ्वी से जो है अलग उठ के जो है सोचता है, और उसको जो है नो डाउट ये जो ब्रह्म ज्ञान है उसको होने लगता है। पर हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी जो है समस्या होती है, और एक अपनी अपनी उसकी जो है एक एक फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने लोन ले रखा है, तो लोन जब ले रखा है तो वो उस लोन को चुकाने के लिए जो है भागता रहता है इधर से उधर। आप समझिए लोन लेना बहुत आसान होता है पर लोन जो चुकाना होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आजकल तो ठीक है बहुत सी सुविधाएं हैं, मगर पहले का जो समय था उसमें व्यक्ति जो है जब कभी भी कोई निर्माण कार्य करता था तो उस पर लोन लेता था और वो अपनी जो है पाँव पे जो है कुल्हाड़ी मार लेता था, वो लोन उससे चुकता नहीं था। क्या होता था पहले, तो क्या होता था कि जो संतान होती थी वो माता पिता का कहना मानती थी, और लोग बाग उससे किसी चीज़ को जो बनी हुई है उसको बहुत अच्छे से रखते थे। मगर होता क्या था, धीरे धीरे समय बदला, जब फ़ायदा हुआ तब तो लोग सब उसके साथ हो गए, जब नुकसान हुआ तो इधर से उधर चले गए। इन वेरी शॉर्ट मैं ये वीडियो बनाता हूँ, इस वीडियो में मैं किसी को पर्सनल हर्ट नहीं करता हूँ, मगर कई बार ऐसा होता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब व्यक्ति पे वो चीज़ घटित होती है तो व्यक्ति मुझे ध्यान से सुनता है। तो ये है कि हाँ, तो मैं बोलते बोलते एक्चुअल में क्या है कि मेरा जो ध्यान है ना वो फिशेस पे है। तो जो मछलियाँ हैं वो भूखी हैं, और मैं पंप बंद करके क्या है पहले मछलियों को दाना डालूंगा। एक जो मछली है वो आप मेरे वीडियो भी देख सकते हैं, जैसे ये जो कैटल फिश है ये भी भूखी है, तो पहले ये ज़रूरी है आप समझिए। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं नो डाउट। एक बात मैं देखिए कि पहले मैं जब नया नया जब मैं ये वास्तुशास्त्र जब मैं करने लगा तो
एक मेरा भाग्य मानिए कि मुझे बहुत सी जो साइट्स है प्रैक्टिकल उसमें मुझे जाने का जो है मौका मिला। और एक आप मानिए, चाहे सर्दी हो गर्मी, आपको ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गर्म पानी के नहाने से आप नो डाउट थोड़ी देर बैठ नहीं पाएंगे। जैसे आज जैसे मैं गर्म पानी से नहा हूँ तो उसमें क्या है कि बैठना नहीं होता है और इसमें आपकी बिजली भी बचती है। तो इन वेरी शॉर्ट बात मैं अपनी रखता हूँ ब्रह्म ज्ञान पे जो है। बट मैं वो फिशेस को क्या दाना डाल जाता हूँ, नहीं तो क्या होता है मैं आपको बताऊँ। ये मोकी है और बेटी जो है ये खाने के लिए तिल मिलाती है। तो पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। और बाहर वाली जो फिशेस है ना वो थोड़ी बड़ी हो गई, वो थोड़ा दाना ज़्यादा खाती है। और हमारी जो ये कैटल फिश, ये फाइटर फिश है, ये सिर्फ 2-4 दाने ही खाती है। पहले तो इसको हम पीस के डालते थे, पर अब हम डायरेक्टली जो है डालते हैं। यार वो पास में अगर भूखा रहे ना तो नो डाउट फिर कोई चीज़ होती नहीं है। हाँ, तो मेरी बात थी ब्रह्म ज्ञान की। देखिए, मैं घुमा नहीं रहा, ये नहीं कि व्यक्ति अपना वीडियो में व्यूज़ बढ़ाने या टाइम वॉच बढ़ाने के लिए कोई भी फजूल चीज़ सुनाए और हम उससे जो है कनेक्ट हो जाए। मैं खुद एक सांसारिक हूँ, बाबा जी नहीं हूँ, मगर वो तो परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मुझे जो है व्यक्ति जो है। और एक चीज़ देखिए आप, जब आप किसी बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं तो वो एक सिंपल सा शर्ट पहनता है अपनी लाइफ में, और उन शर्ट के बटन जल्दी बंद करता है, यहाँ से बंद करता है और अपने काम पे चला जाता है। तो वैसे ही है, जैसे मान लीजिए मैं कुर्ता पहनता हूँ, 2-3 दिन धोता हूँ तो मैं इनको पहन लेता हूँ। तो वैसे ही इस अर्थ पे हम जितने भी हैं, आप समझिए, तो हम एक भ्रम में रहते हैं। भ्रम, आप समझिए कि व्यक्ति, भ्रम क्या होता है, कैसे होता है भ्रम जो होता है, आप समझिए कि भ्रम जो है, देखिए ये अर्थ है, आप समझिए। तो कुछ कुछ चीज़ें तो जो आप यूट्यूब पे देख चुके या समाचार पत्रिकाओं में आप पढ़ चुके कि इतना बड़ा यूनिवर्स है, आप समझिए। तो कुछ ना कुछ या कोई ना कोई चीज़ ऐसी है कि जिससे हम जो है अनजान हैं, आप समझिए। ठीक है, ये भ्रम है। और ये विद्या पहले जो ये लोग थे इनके पास ही थी, इन्होंने इनके समाधान भी लिखे, आप समझिए। बट जैसे सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो चिड़ियाँ चहचहाती हैं, पक्षी बोलते हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, पेड़ हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे शिव हुए, पार्वती हुए, आप समझिए, फिर जैसे राम हुए, सीता हुए, राधा हुए, कृष्ण हुए, और ये जो रुक्मिणी जी हैं ये हुई, राधा हुई। थोड़ा और थोड़ा आगे आए तो जैसे राजस्थान में जैसे मीराबाई जो संत हुई, और जो चीज़ें हैं, अब जैसे चांद तारे हैं ये भी एक उसमें आते हैं। फिर जैसे ये 9 ग्रह, जैसे मान लीजिए हम ज्योतिष में किसी से बात करते हैं तो एक प्रोसेस होता है कि जैसे किसी व्यक्ति के 9 ग्रह, 12 राशियाँ। अब जैसे मान लो नाम है, नाम से व्यक्ति का मोटा मोटा मालूम चल जाता है, समझिए। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई नाम है, मान लीजिए वो उस नाम से, जैसे मान लीजिए वो उस राशि में आता है, वो उसका नाम है, उसकी पत्नी उसकी वो राशि है, तो मैं आधा डायग्नोसिस तो वहीं कर लेता हूँ कि 2 नाम राशियों के अगर मान लो पति पत्नी है तो इनको तो कभी भी ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे 9 ग्रह हैं, अब एक ग्रह की जो ऊर्जा होती है उस व्यक्ति की क्लियर दिख जाती है। जैसे मान लीजिए मैं राहु भोगा हुआ हूँ, आप समझिए, तो राहु भोगा हुआ व्यक्ति बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है जिसको आप सुन रहे हैं। और वो दशा होती है, वो उसके लाइफ में बहुत बड़ा जो है इम्पैक्ट डालती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यापारी होता है, वो कितना मीठा बोलता है, और जो व्यापारी होता है वो मीठा बोलता है, और सबसे जो है चाहे उसे फ़ायदा हो नुकसान हो, वो कभी भी, जैसे मान लीजिए मैं जैसे जिनके पास आया पंडित जी के पास, वो बिजनेसमैन, आप समझिए, तो वो हमेशा मेरा फ़ोन उठाते हैं, आप समझिए, या हमेशा मेरे से बात करते हैं क्योंकि उनको थोड़ा बहुत मुझसे फ़ायदा होता है। अब जैसे मैं राहु हूँ तो मैं, जो राहु भोगने वाला व्यक्ति होता है वो शॉर्टकट चाहता है, आप समझिए। और मेरे पुराने वीडियोज़ में आप सुन चुके। और रही बात सुखों की, जो मैं ये शारीरिक, आर्थिक और मानसिक सुखों के बारे में, जैसे लिटरली मैं बताऊँ आपको कि मुझे इन शब्दों के अर्थ भी अब मालूम चले, जब मुझे जो है
मालूम चला कि शारीरिक सुख क्या होता है, मानसिक सुख क्या होता है और आर्थिक सुख क्या होता है। और जो विद्याएं हैं जो यूट्यूब पर जैसे मैंने भी एक दो देखी, तो ये वास्तु ज्योतिष मेरे हिसाब से तो से ठग विद्याएं हैं, आप समझिए। तो व्यक्ति को समझना खुद को पड़ता है, और जो भ्रम है जो व्यक्ति जान लेता है वो व्यक्ति फिर हमेशा जो है खुश रहता है। आप समझिए हम सब कुछ बना सकते हैं, मगर हम आंखें नहीं बना सकते, हम ये नासिका नहीं बना सकते, हम मुंह नहीं बना सकते। और एक ये परमात्मा है जो न जाने कहाँ छुप गया। तो इस भ्रम का जब व्यक्ति को ज्ञान हो, आप समझिए चांद तारे हैं, सूरज है, तो ये कहाँ से आया, क्या आया। और आप समझिए हम छोटा मोटा कुछ बनाते हैं तो उसमें हम मेंटेन भी नहीं कर पाते, आप समझिए। तो इन वेरी शॉर्ट भ्रम जो होता है, और हाँ कई बार ये जो भ्रम होता है ये हमारा जीवन का पूरा टाइम निकल जाता है, तभी हमें ध्यान नहीं होता, और हम जो है पूरी ज़िंदगी जो है हम भटकते रहते हैं। तो इन वेरी शॉर्ट समझिए ये भ्रम, जैसे मैं कई बार ऐसे कहता हूँ कि कई बार कुछ लोग किसी व्यक्ति को पूरा जो समझा बुझा देते हैं, नहीं समझता है, तो वो जो लोग आ गए उस परम पिता परमेश्वर पर छोड़ देते हैं। तो वैसे ही है ये भ्रम जो होता है, ये भ्रम और ये ज्ञान ये व्यक्ति को खुद को ही लेना होता है। और सुबह का जो समय है, जो ब्रह्म मुहूर्त है, उसमें अगर व्यक्ति कोशिश करे तो उस इस ज्ञान को जो है लिया जा सकता है। और जैसे मान लीजिए यूट्यूब से, जैसे मान लीजिए कोई मेरे से कनेक्ट हो, मुझे सुने, तो नो डाउट उसको मालूम चलेगा भाई। जैसे मालूम मैं प्रैक्टिस करता हूँ, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस वो करे तो उसको जो है आइडिया होगा। और देखिए पृथ्वी पे कोई व्यक्ति आता है, कोई जीव घूमता है, फिरता है, सांस लेता है, हंसता है, नाचता है, गाता है, और जीवन में जो ये शुरू से लेके जो ये कार्य होते हैं वो सभी के जीवन में होते हैं। छोटी सी अवस्था होती है, बाल्य अवस्था होती है, फिर उसकी वो दूसरी अवस्था होती है, फिर तीसरी चौथी होती है, तो उन अवस्थाओं में आता है। तो कई बार किसी व्यक्ति को जल्दी ज्ञान हो जाता है। और देखिए ब्रह्म ज्ञान उसी में आता है, जैसे आप कभी मेरी स्क्रीन पे पीछे देखेंगे तो देखिए पूरा का पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स बना रहता है, ऐसे पृथ्वी रहती है। और जो सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ जो ये 9 जो ग्रह है, ये 9 ग्रह इसके राउंड काटते हैं, और राउंड काटते हुए जो है पूरे यूनिवर्स में घूमते हैं, और घूमते हुए ये आते हैं। और जो अर्थ है, ये अर्थ इन दो के जो है राउंड काटती है, और अपना फिक्स टाइम पे जो है अपना टाइम जो है पीरियड पूरा करती है। और पीरियड पूरा करते हुए ये अपने फिक्स टाइम पे जो है अपने उस पर रहती है। कैसे ये रहती है और कहाँ इसका स्टैंड रहता है, ये अपने आप में एक जो है मिरेकुलस जिसे कहते हैं। और इस ज्ञान को, इस भ्रम को आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। जिसने जैसे जानने की कोशिश की है, तो आप ये समझिए कि उस व्यक्ति का एक जो समय है वो निकल जाता है। तो और इसमें एक चीज़ ये भी आती है कि जो ये गैलेक्सियाँ जो आप स्क्रीन पे देखते हैं, ये गैलेक्सियाँ ऐसी हैं कि एक स्टार को भी अगर आप देखते हैं तो इसकी साइज़ वगैरह इतनी बड़ी होती है कि वो आज अगर आप इस अर्थ का अगर आप रेडियस और डायमीटर भी अगर नापें तो आपका जो मेज़रमेंट का जो टेप है वो कम पड़ जाए। और देखिए इनकी जो फिक्स दूरी है जिन पे ये घूमते हैं, ये समय से घूमते हैं। आप चाहे सुबह उठें या न उठें, मगर जो सूरज है वो अपने समय पे उगता है और समय पे जो है अस्त हो जाता है। जैसे आप कभी ये समाचार पत्रिका में आप जब ये राशिफल पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि जो सूर्य उदय है वो इतने समय पे होगा, यानी 6 बज के अगर उन्होंने 39 मिनट लिखा है तो 6:39 पे सूर्य जो उदय होता है। और जो अस्त का भी उसमें समय लिखा होता है कि भाई 5:42 पे होगा, तो 5:42 पे सूर्य जो अस्त होता है। और जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे से वो अपनी जो ऊर्जा है वो हटा लेता है। तो ये अपनी दूरी पे घूमते हैं, पृथ्वी अपनी दूरी पे घूमती है। वैसे ही जो व्यक्ति का जीवन है, व्यक्ति को कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए, कोई ना किसी ना कार्य में रहना चाहिए और घूमते हुए रहना चाहिए। और व्यक्ति जो है जीवन में जब इस भ्रम को समझ लेता है, और देखिए इसका जो समय है वो समय भी ये है कि आप किसी के सानिध्य में इसको समझना पड़ता है। फिर ये राशियाँ आती हैं, और ये जो 12 राशियाँ हैं, ये राशियाँ नो डाउट व्यक्ति के जीवन पे जो है पूरा का पूरा असर डालती है, और व्यक्ति जो है इन्हीं चीज़ों को भोगते हुए जो आगे बढ़ता है। इसमें इतना ही, धन्यवाद। तो मेरे को सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी आलस्य वाला जीवन ना जिए, और इस भ्रम को जानने की जो है पूरी कोशिश करे और आगे बढ़े। इसमें इतना ही, धन्यवाद।